बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 2 करोड़ अफराद को दिए गए कोविड के टीके। हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात। कहा, तेलंगाना ने एक संगे मील पार कर लिया। हुसैन सागर में POP से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन का मामला। सुप्रीम कोर्ट में कल जुमेरात को होगी समाअत। तेलंगाना हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए गणेश विसर्जन में हायल रुकावटों को करे दूर। भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी का मुतालबा। हैदराबाद अस्मत दरी और कत्ल का मामला। मुलजिम की तलाश के लिए पड़ोसी रियासतों से पुलिस का तालमेल। मुलजिम के मजीद फोटोज जारी। सुराग बताने वाले को 10 लाख का इनाम। YS शर्मिला ने की अस्मत दरी की शिकार लड़की के खानदान से मुलाकात। मुतासरा खानदान के लिए 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया ऐलान करने हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना नशे के आदी अफराद के लिए पनाहगाह। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी का रिमार्क। कहा, नशे की वजह से खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। कोविड-19 के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में तेलंगाना रियासत ने एक अहम पेशरफ्त की है। रियासत ने चारशंबे को वैक्सीनेशन के 2 करोड़ डोज के निशाने को पार कर लिया है। इन 2 करोड़ डोज में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने कोविड का पहला डोज हासिल किया है। बहैसियत मजमूई तेलंगाना में 18 बरस से ज़्यादा अफराद की तादाद 2 करोड़ 87 लाख है जो कोविड टीका लेने के अहल हैं। ताहाल उनमें से 2 करोड़ अफराद को एक डोज दिया गया है। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि ये रियासत के लिए फ़ख्र का लम्हा है क्योंकि हमने कोविड के ख़िलाफ़ टीका अंदाजी में एक अहम संग मील को पार कर लिया है। वाज़ेह हो कि जारिया साल रियासत में 16 जनवरी को कोविड टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत हुई थी। इब्तिदा में इस प्रोग्राम का अहाता हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स और मुअम्मर शहरियों के लिए किया गया था। ताहम 1 मई से 18 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए भी टीका देने का अमल शुरू किया गया। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने एक वफद के हमरा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना रियासत में 2 करोड़ अफराद को कोविड-19 की वैक्सीनेशन तकमील पर मसरत का इजहार करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बनी गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर तेलंगाना हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अदालत आलिया के फैसले पर सवाल उठाते हुए GHMC कमिश्नर ने अदालत उस्मा का दरवाज़ा खटखटाया था। इस अर्जी को समाअत के लिए बेंच ने कबूल कर लिया है। इसी दौरान इस माह की 19 तारीख को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत इंतजामात कर रही है। वाज़ेह हो कि हाई कोर्ट ने हुसैन सागर झील में गणेश चतुर्थी के मौके पर POP से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी थी और तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन के लिए रबर डैम्स में खुसूसी इंतजामात किए जाएँ। वेणु माधव नामी वकील ने हुसैन सागर झील में गणेश और दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसकी तफसीली समाअत के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। GHMC ने हाई कोर्ट में इस फैसले पर नज़रसानी शुदा अर्जी दाखिल की थी, ताहम अदालत ने उसको भी मुस्तरद कर दिया था। भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी के सेक्रेटरी भगवंत राव के ज़ेर एहतमाम गणेश निमज्जन के सिलसिले में बेथी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें रियासती हाई कोर्ट की जानिब से आयद की गई पाबंदी पर रियासती हुकूमत की जानिब से एक ऑर्डिनेंस पास करते हुए हायल रुकावटों को दूर करने का मुतालबा किया गया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में आप सबको स्वागत है।
तेलंगाना उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार यहाँ पर गणेश निमज्जन को अनेक प्रकार के बाधाएं उत्पन्न हुए हैं, कंडीशंस लगाए हैं। वो कंडीशंस निभाने के लिए यहाँ का राज्य सरकार विफल हो रहा है। पूरे गणेश मंडप राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दायर के याचिका में 2 लाख से ऊपर गणेश प्रतिमाएं हैं ऐसा बताए हैं। पूरा पीओपी के है बोलकर भी बताए हैं। ये पीओपी का निमज्जन करना जहाँ भी पानी है, बावड़ी है, तालाब है, नदी है या समुद्र में कर सकते, परंतु कोर्ट के आर्डर के अनुसार कहीं भी निमज्जन नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार से हम अनुरोध करते हैं, डिमांड करते हैं कि तुरंत मंत्रिमंडल का बैठक बुलाकर यह उत्सव मनाने के लिए ऑर्डिनेंस निकालने के लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं। और आज हम ऐसा निर्णय लिए कि सरकार की विफलता जो उच्चतम न्यायालय के सामने वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए यह एडिशनल एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट प्लीडर न्यायालय के सामने न्यायाधीश के समक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं लगाए, इसीलिए ऐसा परिस्थिति निर्माण हुआ। कृपया सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप लेकर एक अध्यादेश के माध्यम से यहाँ पर निमज्जन कार्यक्रम संपन्न हो, इस प्रकार का स्टेप्स लेने के लिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं। तेलंगाना की वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने आज जिला महबूबाबाद में नए डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस के तामीराती काम और मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉट करदा जगह का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्हें महबूबाबाद मेडिकल कॉलेज के नफाज का हिस्सा बनने पर खुशी और फ़ख्र है। इस दौरान ZP चेयरपर्सन कुमारी A बिंदु, R&B PMC गणपत रेड्डी, जिला कलेक्टर शशांक SP N कोटी रेड्डी के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार और TRS पार्टी कायदीन कारकुनान मौजूद थे। మహబూబాద్ మెడికల్ కాలేజీకి సంబంధించి సైట్ ఫైనలైజ్ చేయడానికి, అలాగే మహబూబాద్ కలెక్టరేట్ నిర్మాణం వేగవంతం చేయడానికి పరిశీలించడానికి గౌరవనీయులు ENC గణపతి రెడ్డి గారు రావడం జరిగింది. వారికి అలాగే గౌరవ కలెక్టర్ గారు, SP గారు, అలాగే మా వాస్తు సుధాకర్ తేజ గారు ఆర్కిటెక్చర్ అడ్వైజర్, అలాగే గౌరవ అధికారులు, ముఖ్యులు, మీడియా సోదరులందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మహబూబాద్లో మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుంది, అది కార్యరూపం దాలుస్తున్న క్రమంలో అందులో భాగస్వాములు అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు మహబూబాద్ కలెక్టరేట్ కొంత ఆలస్యమైంది. కోవిడ్ కారణంగా కూడా కొంతమంది వర్కర్లు లేకపోవడం మీరందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. నేను కావచ్చు, కలెక్టర్ గారు, SP గారు, ఇక్కడ ఉండే గౌరవ శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులందరం దాని మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాం. త్వరలోనే మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి కాబట్టి మెడికల్ కాలేజ్ ఫౌండేషన్, మహబూబాద్ కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవం ఒకేసారి జరగాలని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. అందుకనే ఇది త్వరగా కావాలి అని అంటే R&B మాత్రమే చేయగలుగుతుంది ఇంత పెద్ద నిర్మాణం కాబట్టి మరి పెద్దలు గణపతి రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వారికి బాధ్యతను ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना की वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने हैदराबाद की सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साला कमसिन लड़की के साथ पेश आए शर्मनाक वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने ज़िला महबूबाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो वाक़े के बाद से ही मुसलसल रियासती DGP और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से राब्ते में हैं और मुजरिम को सज़ा दिलाने के लिए कोशां हैं। उन्होंने तयख़ुन दिया कि मुजरिम को सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को मुमकिन मदद का भी तयख़ुन दिया। దురదృష్టకరం, నేను ఒక మంత్రిగా అంటే మీడియా ముందు ఇంకెక్కడో స్పందించకూడదు. జనరల్లీ నేను చేసే ఎఫర్ట్స్ ఏదైనా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా శిశువులు నాకే వస్తారు, మహిళలు వస్తారు, ఇటు గిరిజన సంక్షేమం కూడా నాకు వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో ఫస్ట్ మాకు రిపోర్ట్ వస్తుంది. మేము ఏం చేస్తున్నాం, ఇమీడియట్లీగా స్పందించి పోలీస్ అధికారులను, సంక్షేమ అధికారులను, కలెక్టర్ గారిని అక్కడికి పంపించి వాళ్లకు ఏ విధంగా ఆదుకోవాలి, ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి, దోషిని ఏ విధంగా పట్టుకోవాలనే దాని మీద మేము పెద్ద ఎత్తున రోజు కూడా ఆ పని మీద ఉన్నాం. కానీ కొంతమంది పని కట్టుకొని విమర్శిస్తూ ఉన్నారు. సరే, ఆ విమర్శలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఆ కుటుంబానికి తప్పకుండా మేమందరం అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే పోలీస్ శాఖను రోజు నేను DGP గారితో, CP గారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆచూకీ కోసం 10 టీములు, దాదాపు మరి 200 మంది పోలీసులు అదే పని మీద ఉన్నారు.
కానీ ఎవరితోని ఆయనకు సత్సంబంధాలు లేకపోవడం, ఎవరు ఆయనకు మరి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మా కంట్రోల్లో ఉన్నారు. తన ప్రతి మూమెంట్ ని ఏ విధంగా చీమ చిటుకుమన పట్టుకునే విధంగా మా ప్రయత్నాలు మరి కొనసాగుతున్నాయని చెప్పి తప్పకుండా దోషిని పట్టుకుంటాం, కఠినంగా శిక్షిస్తాం, ఆ కుటుంబాన్ని అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके की सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साला लड़की की असमत दरी और कत्ल के मुलजिम की तलाश के सिलसिले में तेलंगाना पुलिस पड़ोसी रियासतों की पुलिस के साथ तालमेल कर रही है। मुलजिम राजू को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें सरगर्म हो गई हैं। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार करने के लिए रियासत के कई मुकामात पर छापे मारे, ताहम उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। पुलिस के सीनियर अहदेदार इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने मुलजिम का सुराग बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया है। वाज़ेह हो कि मुलजिम राजू इस मासूम का अगवा करने के बाद अपने मकान में ले जाकर उसकी असमत दरी की और बादअज़ा उसका कत्ल कर दिया था। राजू हुनूस फरार बताया जाता है। शहर हैदराबाद में मासूम लड़की के साथ पेश आए वाक़े पर बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर बरहमी देखी जा रही है। इसी दौरान पुलिस ने मुतासरा लड़की की शनाख्त के इंकशाफ के खिलाफ वार्निंग दी है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि बेईमाना जराइम में मुतासरा की शनाख्त का इंकशाफ करना एक जुर्म है। ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 228A के मुताबिक असमत दरी की शिकार लड़की या जिनसी जराइम में बच जाने वालों के नाम का इंकशाफ नहीं किया जा सकता। उसके खिलाफ वर्जी पर 2 साल तक की सज़ा की गुंजाइश है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने आज सिंगारेनी कॉलोनी में मुतासरा लड़की के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने लड़की को भरपूर खिराज पेश किया और इस ख़ानदान से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब लड़की की लाश मुलजिम के मकान से बरामद हुई तो उसको मुतासरा के वालिदैन को देखने की भी इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस ने मुकामी अफराद पर लाठी चार्ज किया। इस मसले को उजागर करने की ज़रूरत है। बादअज़ा शर्मिला ने मुतासरा लड़की के घर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की जानिब से इस मसले पर रद्द अमल ज़ाहिर किए जाने तक वो नहीं उठेंगी। उन्होंने इस मामले में पुलिस पर नाकामी का भी इल्ज़ाम लगाया। शर्मिला ने मुतालबा किया कि मुतासरा लड़की के ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए का हुकूमत ऐलान करे। హత్య జరగక ముందు అంటే ఈ పేరెంట్స్ కు తెలియక ముందు ఆ అమ్మాయి కనిపించకపోతే 5 గంటల నుంచి వాళ్ళు మా అమ్మాయి కనిపించడం లేదు అని అందరికీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చెప్పి కనపడ్డ పోలీసులకు చెప్తే వాళ్ళు ఈ పేరెంట్స్ క్రైమ్ హిస్టరీ ఉన్న ఈ యువకుడు మా పక్కింట్లో ఉంటాడు, ఆ అబ్బాయి చేసుండొచ్చు, మా అమ్మాయి చెవులో దుద్దులు ఉన్నాయి, కమ్మలు ఉన్నాయి, ఆ కమ్మల కోసమైనా మందు కోసమైనా అమ్ముకోనైనా ఆ అబ్బాయి మా అమ్మాయిని తీసుకెళ్లాడేమో, దయచేసి అక్కడ చూడండి అని ఎంత చెప్పినా పోలీసు వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు. ఆఖరికి పోలీసు వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోకపోతే 12 గంటలకి రాత్రి స్థానికులే ఆ అబ్బాయి డోర్లు బద్దలు కొట్టి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ అమ్మాయి శవం కనిపించింది. ఎంత దారుణం! ఇది పోలీస్ వైఫల్యం కాదా? పోలీసులకు ప్రజలను రక్షించాల్సిన బాధ్యత లేదా? కనీసం పోలీసులు ముందే స్పందించి ఆ డోర్లు బద్దలు కొట్టి ఆ అమ్మాయిని డిస్కవర్ చేస్తుంటే సరే, మానం పోతే పోయింది, కనీసం ప్రాణమైనా దక్కుండేది. కానీ అంత ఆలస్యం అయ్యేసరికి, డోర్లు బద్దలు కొట్టేసరికి ఆ అమ్మాయి శవమై కనిపించింది. तेलंगाना में ख़वातीन व लड़कियों के ख़िलाफ़ पेश आ रहे रेप और क़त्ल की वारदातों के लिए शराब और दीगर नशा आवर अशिया वजह हैं।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि तेलंगाना नशे के आदी अफराद के लिए पनाहगाह बन गई है। शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना को नशे से पाक करने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने मरकज़ी होम मिनिस्टर अमित शाह से उनके दौरे हैदराबाद के मौके पर मुलाकात का वक्त मांगा है। वहीं रेवंत रेड्डी ने सईदाबाद में पेश आए मासूम लड़की के वाक़े में मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तार हो जाने के मुताल्लिक़ वज़ीर KTR के ट्वीट और फिर हैदराबाद पुलिस की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सुराग बताने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम के मुताल्लिक़ किए गए ट्वीट्स पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर KTR को किसने गलत इन्फॉर्मेशन दी या फिर ट्वीट करते वक्त KTR होश में नहीं थे। इसके बारे में आपको पता है, मुंबई में नारकोटिक्स वाले जितना इंक्वायरी किए, बहुत सारे लोगों को बुलाया। वही सिलसिले में 2016-17 में तेलंगाना और हैदराबाद खासकर ये ड्रग्स बेचने वाले लेने वाले के बारे में तेलंगाना सरकार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बना के जांच किए, मगर पता नहीं थोड़े दिन के बाद TRS सरकार और KCR साहब ये पूरा जांच को निकाल लेके डब्बे में रख दिए। इसके बारे में जांच करना है तो सेंट्रल स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बनाना है। इसीलिए हम लोग गृह मंत्री जब 17-16 को जो हैदराबाद को आ रहे अमित शाह जी, हम अपॉइंटमेंट पूछे कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये पूरा फिरियाद हम लोग गृह मंत्री को देने वाले हैं। इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे MP, MLC और MLS सब मिला के 10 लोग हैं, 10 लोगों के नाम पे हम अपॉइंटमेंट पूछे। 17-16 तारीख में या 18 तारीख में कौन से अमित शाह जी को फुर्सत रहेगा, जब तेलंगाना प्रदेश को उनका पर्यटन है, वो टाइम पे हमको टाइम दिए तो ये पूरा सारा इन्फॉर्मेशन ले जाके अमित शाह जी को फिरियाद करेगा कांग्रेस पार्टी। अगर आगे कुछ नहीं बने तो फिर हमको कोर्ट को जाना पड़ेगा। हफ्ता पहले सिंगरेनी कॉलोनी में 6 साल लड़की को गांजा, जिसने गांजा लिए, वो गांजा लिए से वाले रेप और मर्डर किए। 7 दिन हुआ, उनको पकड़ा नहीं सरकार, मगर गलत इन्फॉर्मेशन KTR दे रहा है कि वो जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया बोल के। उसके बाद 5 दिन के बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ये ऐलान किया, अगर ये कल्प्रिट के कोई इंफॉर्मेशन कोई किसी आम आदमी दिए तो 10 लाख रुपए रिवार्ड देने वाले हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सरकार में क्या गड़बड़ चल रहा है? म्युनिसिपल शाखा मंत्री कहाँ थे? क्यों उनको इन्फॉर्मेशन ये गलत इन्फॉर्मेशन वो लोगों को देने के लिए क्यों कोशिश कर रहा? अगर वो होश में है या नहीं है? होश में रहा तो ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन सबको देने के लिए क्यों कोशिश कर रहा है? किसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है? म्युनिसिपल मिनिस्टर, इसके ऊपर जांच करना है। जो अगर ये म्युनिसिपल मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन कोई अधिकारी दिए तो सरासर उनको नौकरी से निकाल देना है। यही कांग्रेस पार्टी डिमांड। शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके की सिंगारेनी कॉलोनी में 6 साला लड़की की असमत दरी और कत्ल की वारदात के बाद से मुकामी अवाम में बरहमी पाई जा रही है। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज ने मुकामी अवाम से बात की। आइए देखते हैं अवाम का इस वाक़े पर क्या रद्द अमल है। कुछ दिन कबल एक सईदाबाद सिंगरेनी कॉलोनी में एक कत्ल और इस्मत रेजी का वाक़या पेश आया था। आइए हम कुछ आवाम से भी जानेंगे कि आज क्या मुतालिबा है उनसे और क्या चाहते हैं वो। साथ है मगर फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा ना इसका। आ रहे जा रहे सब जने, बच्ची के लिए तो इंसाफ आज तक हुआ नहीं। ऐसा कोई बड़ा उन्हें जागीरदार तो है नहीं जो छुप गया, नहीं मिल रहा जो बोल रहे उसको। एक मासूम बच्ची को ऐसा हो गया, पूरी दुनिया हिल गया, ऐसा हो गया हमारे पास। आज तक तो कोई ऐसा गुजरा मगर हुआ नहीं, कोई पकड़बंदी हुई नहीं। सब आ रहे जा रहे, कोई पकड़ के ये बैठ के कोई एक दिन में होने का फैसला है ये। आज को 6 दिन हो गया, 6 दिन आज को 6-7 दिन हो रहा बच्ची का होके। 7 दिन हो रहा आज को। सब बड़े बड़े लोग आ रहे, बैठ रहे, बात कर रहे, थोड़ी थोड़ी देर को मिल रहे, चले जा रहे निकल के, मगर आखिर उन मिलेंगा कब? इंसाफ मिलेंगा कब वो बच्ची के लिए? यहाँ पे गांजा हर चीज़ बिकती यहाँ पे।
हर आदमी बाहर से भी आता तो पीने को घरों पे पास आके पूछते ये पीने को कहाँ मिलता बोल, इतना फ्री है यहाँ पे माहौल पीने के लिए। तो हर आदमी शराब पूछता आके यहाँ पे ये क्या है, झोपड़ियाँ है बोल के मामूली से ऐसा समझ के हर आदमी गाड़ियों पे आते, शराब है क्या नहीं पूछते। और बच्ची मर गई, किसी को ये गम नहीं है, मासूम जान चले गई, उसकी जान चले कैसी तरीके से बुरी तरीके से मार दिया उन। आज ये शराब गांजा ये गंजेड़ों के तरफ से आज हमारे बच्चियाँ सेफ्टी नहीं है। इसके बाद हमारे बच्चों को सेफ्टी होना और वो कमीना कहीं भी रहने दो उसको लाके हमारे सिंगरोनी के हवाले करना। अगर गवर्नमेंट नहीं भी मारना चाह रही तो हमारे हाथ को दे दो, हम मार लेते। यही है हमारे बस्ती वाले, पूरी बस्ती की राय यही है। अब हमारा बेटी होना हमारे को लेके दे के आओ, हमारे को बेटी होना। गवर्नमेंट को बोल रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा घटना हुई तो कैसे बेटी को बचा दे, कैसा बेटी को पढ़ा दे। गवर्नमेंट की लापरवाही है। अगर गवर्नमेंट सही रहे तो अब तक मुख्यमंत्री नहीं रिस्पांस होता, मिनिस्टर नहीं है। वो साई धर्मदास का एक सिली फील्ड वाला गिर गया तो उसके पीछे फिर रहा। हम वोट के लिए होना गवर्नमेंट को, हमारा वोट होना गवर्नमेंट को, मगर हम नहीं होना। वोट के टाइम में हमारे को ले रहा गवर्नमेंट पूरा। एक लोग भी टीआरएस का नहीं आया। हम एक ही डिमांड कर रहे, जो भी लंबाड़ा एमपी है एमएलए है अभी विड्रा कर लेना। अब का अभी आके इधर बैठना। మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఎవరైతే లంబాడా ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో తక్షణమే రాజీనామా చేయండి। మీకు సిగ్గు శరం ఉంటే, మీకు దమ్ము ఉంటే, మీ ఇంట్లో ఇట్లా జరిగి ఉంటే ఎమ్మటే రాజీనామా చేసి రండి। हर तरीके से कातिल को ढूंढने की पूरी तलाश कर रही है। जब कातिल मिलेगा तो पुलिस अपनी सज़ा बराबर सुनाएगी। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़, हैदराबाद। इंडियन पार्लियामेंट की वुमेन सेफ्टी कमेटी के अरकान पर मुश्तमिल एक वफद ने आज हैदराबाद सिटी पुलिस के भरोसा सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित की क़यादत में वुमेन सेफ्टी कमेटी के अरकान ने भरोसा सेंटर, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, काउंसलिंग सेंटर्स और तमाम दीगर सहूलियात के कामकाज के मुतालिक मालूमात हासिल की और इस ज़िमन में हैदराबाद पुलिस की कोशिशों की सताइश की। Visit, but yesterday Sumati ji, she had specially put a request that you must visit this. So today, yeah, same thing. I was with the child-friendly court. So it's a place to be. It's very, it's something different which is nowhere. But that part also happens there. All statements of victims, 161 statements get recorded here. So we have one police officer who remains there, a lady police officer. तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के इश्तराक से 18 सितंबर को रियासत की यूनिवर्सिटियों के उर्दू रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िमन में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी और कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के इश्तराक से एक रोज़ा रियासती वर्कशॉप बराए रिसर्च स्कॉलर्स रियासती व मरकज़ी जामियात रियासत तेलंगाना मुनक़िद किया जा रहा है। इस रियासती वर्कशॉप का उन्वान है तहक़ीक़ी तरीक़ेकार, मसाइल और इम्कानात। ये वर्कशॉप बरोज़ हफ़्ता 18 सितंबर 2021 को बमकाम उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद होगा। ये सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 18 सितंबर को होगा 2021 को। इंशाअल्लाह इस रियासती वर्कशॉप में रियासत के जितने भी तहक़ीक़ी स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इनकी बाकायदा तरबियत की जाएगी और इनको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ज़रिए से इंशाअल्लाह इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स होंगे। इसमें तहक़ीक़ की तारीफ़, अहमियत, ज़रूरत, तहक़ीक़ की अक़साम, तहक़ीक़ का दीगर समाजी और साइंसी उलूम से रिश्ता, उर्दू तहक़ीक़ का माजी, हाल और मुस्तक़बिल मौजू का इंतख़ाब, मुहक़्क़िक़ और निगरान कार के औसाफ़ मवाद की फ़राहमी के ज़रिए तहक़ीक़ी मक़ाला लिखने के उसूल और दीगर इंशाअल्लाह तहक़ीक़ के उन्वानात पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी, बहस होगी। इसको रियासत के सीनियर असातिज़ा, प्रोफेसर्स, माहिरीन, रिसोर्स पर्सन इसको ख़िताब करेंगे इंशाअल्लाह। और इस प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास के मेहमान खुसूसी शेखुल जामिया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऐनुल हसन आबिदी साहब इंशाअल्लाह इसमें शरीक होंगे, इसको मुखातिब करेंगे और दीगर प्रोफेसर हजरात इसको मुखातिब करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम रिसर्च स्कॉलर्स से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ
कि रियासती उर्दू अकेडमी के इस प्रोग्राम में शरीक हों और तहक़ीक़ी तरीक़ेकार मसाइल और इम्कानात के ऊपर अपनी तरबियत हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है, इसमें ज़रूर शरीक हों। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अदाकारा मुमैद खान मंशियात मामले से जुड़े रकम की गैर कानूनी मुंतकिली के केस में पूछगछ के लिए आज शहर हैदराबाद के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंची। टॉलीवुड की कई अहम शख्सियात से ईडी पूछगछ कर रही है। मुमैद से भी आज पूछगछ की गई। ये मंशियात का मामला साल 2017 का है, जिसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दहला कर रख दिया था। ईडी अब इस मामले में रकम की गैर कानूनी मुंतकिली के जाविये के सिलसिले में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात से पूछताछ कर रही है। शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके में एक लॉरी सड़क पर उलट गई। यह हादसा चारशंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये लॉरी सिकंदराबाद से जब लकड़ी का पुल के करीब पहुंची तो तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में उसके ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह लॉरी उलट गई। इस हादसे के नतीजे में इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गया। हादसे के फौरी बाद ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार वहां पहुंचे और गाड़ी को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। सैफाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। इस हादसे में किसी की हलाकत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। दिल की पेवंदकारी यानी हार्ट ट्रांसप्लांट, एक जिंदा दिल की मुंतकिली के लिए ग्रीन चैनल शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में वाक़ प्राइवेट हॉस्पिटल से पंजागुट्टा में वाक़ दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल तक बनाया गया। ये ग्रीन चैनल ऑपरेशन आज दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे दिन के दरमियान अंजाम दिया गया। वाज़े हो के एक हादसे में कांस्टेबल वीरा बाबू 12 सितंबर को शदीद ज़ख्मी हो गए थे। बाद-ए-अज़ां डॉक्टर्स ने उनको जहनी मुर्दा करार दिया था। यह हादसा ज़िले खम्मम में पेश आया था। इस कांस्टेबल के ख़ानदान ने उसके दिल का अतिया दिया। अब यह दिल एक ज़रूरतमंद शख्स को पेवंदकारी के ज़रिए लगाया जाएगा। तेलंगाना के शहर बोधन में वाक़े मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 669वें सालाना उर्स तक़ारीब का 23 सितंबर से आगाज़ अमल में आएगा। इस ज़िमन में आज अहाता दरगाह शरीफ पर पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर सदर कमेटी मोहम्मद यूनुस पटेल, अराकीन मुकरम अहमद, रहीम खान, मोहम्मद इब्राहिम खान, सना पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। उर्स के मौके पर कोविड के प्रोटोकॉल को पेश नज़र रखते हुए ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाया गया है। तमाम अक़ीदतमंद ज़ायरीन से कोविड के क़वायद पर सख्ती से अमल करते हुए शिरकत की ख्वाहिश की गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इश्तिहार रिलीज़ किया जा रहा है, जिसमें 22 तारीख को गुस्ल व नातिया मुशारे का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जो कि 8:30 बजे ठीक चालू हो जाएगा। 23 को संदल शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अलहाज अहमद अब्दुल मुक़्तदर सज्जाद नशीन के घर से रवाना होगा और 24 तारीख को महफिल चिरागा होंगे, जिसका ख़वाली होगी ठीक 7 बजे चालू हो जाएगी और महफिल समा का इंतज़ाम ठीक 25 तारीख के दिन ठीक बाद इशा जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हाथे में होगा। और तमाम हजरात से ख्वाहिश की जाती है कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से मास्क और सोशल डिस्टेंस कंपलसरी मेंटेन करना होगा। तमाम हजरात से ख्वाहिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। शुक्रिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 2 करोड़ अफराद को दिए गए कोविड के टीके। हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात। कहा तेलंगाना ने एक संगे मील पार कर लिया। हुसैन सागर में पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन का मामला। सुप्रीम कोर्ट में कल जुमेरात को होगी समाअत। तेलंगाना हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए गणेश विसर्जन में हायल रुकावटों को करे दूर। भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी का मुतालबा।
हैदराबाद अस्मत दरी और कत्ल का मामला, मुलजिम की तलाश के लिए पड़ोसी रियासतों से पुलिस का तालमेल, मुलजिम के मजीद फोटोज जारी, सुराग बताने वाले को 10 लाख का इनाम। वाईएस शर्मिला ने की अस्मत दरी की शिकार लड़की के खानदान से मुलाकात, मुतासरा खानदान के लिए 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया ऐलान करने हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना नशे के आदी अफराद के लिए पनाहगाह, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी का रिमार्क, कहा नशे की वजह से खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम में इजाफा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।